आज कथा आती है सज्जनों, भगवान के मित्र है सुदामा। जीवन में याद रखना, जो सुदामा जी की कथा सुनता है कहते हैं उसकी गरीबी दूर हो जाती है, इसलिए ध्यान से कथा सुनना। भगवान के बचपन के मित्र सुदामा एक बार सज्जनों सांदीपनी गुरु के आश्रम में रहते थे और उनकी गुरु माँ ने कहा कि आज जो भी पाठ को भूल जाएगा उसको जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाना पड़ेगा। और गुरु माँ ने जैसे ही आदेश दिया, और आज सज्जनों सुबह प्रातः काल होती है, प्रातः काल होने के बाद में आज सुदामा जी जैसे ही गुरुदेव को पाठ सुना रहे होते हैं, उसी समय सज्जनों आज सुदामा जी अपना पाठ भूल जाते हैं। और आप याद रखिए, भगवान है मित्र। अब भगवान ने सोचा कि अगर कहीं सुदामा ही पाठ भूला है और कोई भूला नहीं है तो अकेले सुदामा को जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो आज भगवान अपना पाठ भूल गए। गुरुदेव के सामने जाके गुरुदेव ने जैसे ही पूछा, चार देव छेउ शास्त्र मोखू है कंठस्थ, आपनो पाठ बुलाए के मैं जाऊं सुदामा संग। तो आज सज्जनों भगवान श्री कृष्ण अपना पाठ को बुला करके सुदामा जी के साथ जंगल में जाते हैं। अच्छा, ऐसा कोई मित्र है जो आपके साथ जंगल में जाए? मित्र थोड़ी है, अब तो फ्रेंड बनते हैं। मित्र बने तो जाए। अच्छा, कौन बनते हैं? जोर से, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वालों जरा बोलो तो सही, कौन बनते हैं? अब मित्र कह दिया ना किसी से तो कहते अरे ये पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, कहते हैं कि नहीं कहते? लेकिन जीवन में याद रखना, जो अंग्रेजी ज्यादा फांकते हैं ना वो भी सुन लो। फ्रेंड वो है जो आपको मदिरालय में ले जाएगा। फ्रेंड वो है जो आपको मदिरालय में ले जाएगा। मित्र वो है जो आपको मदिरालय से बाहर लाएगा। फ्रेंड वो है जो आपको जुआलय में ले जाएगा। मित्र वो है जो आपको जुआलय से बाहर लाएगा। फ्रेंड वो है जो आपको गलत जगह पे ले जाएगा। मित्र वो है जो आपको गलत जगह से बाहर खींच के लाएगा। और जीवन में याद रखना, ऐसे फ्रेंड आपको हर मोहल्ले में, हर गली में, हर शहर में मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा मित्र एक गोपाल के अलावा और कोई नहीं मिल सकता है। अब किसको मित्र बनाओगे? फ्रेंड बनाओगे कि मित्र बनाओगे? मित्र बनाएंगे। और मित्र कैसा? आजकल के लोग कहते हैं बाजार में कुछ ऐसे मित्र बनाते चलिए, बाजार में कुछ ऐसे मित्र बनाते चलिए, दिल मिले ना मिले बस हाथ मिलाते चलिए। दिल मिलाओ, हाथ मत मिलाओ, वही मित्र है। और दिल मिलाने वाला मेरे दिलदार कृष्ण के अलावा दूसरा कोई और हो नहीं सकता है। तो आज वही दिलदार कृष्ण सुदामा के साथ में सज्जनों लकड़ियां लेने के लिए जाते हैं। गुरु माँ 3 मुट्ठी चने कृष्ण और सुदामा जी के लिए रखती हैं। और इधर कथा आती है सज्जनों की, आज रात्रि हो जाती है जंगल में। भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। और इधर भगवान श्री कृष्ण जब पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो सज्जनों कथा आती है कि आज सुदामा जी नीचे है। सुदामा जी को भूख लगती है। क्या लगती है? भूख लगती है। एक मुट्ठी चने सुदामा जी खा लेते हैं। और आप सब जानते हो, भूख जोर की हो और 2 रोटी मिले, भूख हो 4 रोटी की तो 2 रोटी से काम नहीं चलता। और 4 रखी हो, चाहे वो किसी के भी हिस्से की हो, स्वयं ही खा जाता है। आज सुदामा जी ने वही किया, भगवान श्री कृष्ण के हिस्से के चने भी स्वयं ने खा लिए। अच्छा, किसी ने हिस्सा खाया है? एक हाथ उठाना जिसने हिस्सा खाया है। आगे वाले ईमानदार हैं, खाया है। देखिए, एक तो हमने खाया है, दूसरा हमने ठाकुर जी के सामने अपना हाथ नहीं उठाया, यानी हमने 2 अपराध कर लिए। कितने अपराध हो गए? किसने खाया? एक हाथ उठाना, हाथ नीचे कर लीजिए। सबसे होती है गलती, कोई आप अनोखे थोड़ी हो। तो आज जीवन में सज्जनों याद रखना,
कथा सिखाती है हमें किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए, जिसके जो हिस्से का है उसको देना चाहिए। सुदामा जी ने बस यही गड़बड़ कर दी। सांदीपनी गुरु ने कहा, सुदामा अब तुझे निर्धन होने से कोई रोक नहीं सकता है, तूने कृष्ण के हिस्से के चने खाए। कुछ समय बाद भगवान द्वारिका नगरी जाते हैं और इधर सुदामा अपनी एक कुटिया बना के रहने लगती हैं। इधर भगवान के 16,108 विवाह होते हैं, भगवान राज करते हैं और इधर सुदामा जी सज्जनों एक झोपड़ी में रहते हैं। विवाह होता है सुशीला के साथ में, 5 बच्चे हैं, परंतु सज्जनों सुदामा जी के यहाँ अगर सुबह भोजन मिल जाए तो शाम को नहीं है, और शाम को मिल जाए तो सुबह भोजन नहीं है। तो आज सुदामा जी सोचने लगे कि मैं क्या करूं। सुदामा जी तो सोचते हैं हरि का भजन करो, भजन करने से बहुत कुछ काम बनते हैं, लेकिन सुदामा जी सोचते हैं हम थोड़ी सोचते हैं, भजन पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। भजन ना करने के व्यक्ति बहुत बहाने ढूंढ लेता है और भजन करने की सोचते सोचते पूरी जिंदगी खोल देता है, लेकिन भजन नहीं करता है। सुदामा जी आज सोचने लगे मैं क्या करूं, बोले भजन ही करूं मैं तो। और इधर सज्जनों सुदामा की पत्नी है जिसका नाम है सुशीला। सुशीला कहती है आप तो कहते हैं कि आपके बचपन के यार कृष्ण हैं, आप क्यों नहीं चले जाते हो कृष्ण के पास में? मैंने सुना है कृष्ण दीन बंधु है, कृष्ण दीन बंधु है, दयालु है, तो आप क्यों नहीं कृष्ण के पास चले जाते हो? तो आज भगवान श्री कृष्ण भी सोचते हैं जब तक सुदामा मांगेगा नहीं तब तक सुदामा को कुछ मिलेगा भी नहीं। सुदामा जी कहते हैं तुम सब जानते हो हम क्यों मांगे तुमसे? भाई मांगा तो उससे जाता है जिसको कुछ मालूम ना हो, तुम्हें तो सब मालूम है, तुमसे क्या मांगे। तो आज सुदामा जी अपनी पत्नी से कहते हैं मैं कृष्ण के पास नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले कृष्ण मेरा बचपन का मित्र है, मित्र के यहाँ कभी मांगने नहीं जाना चाहिए। तो बोले कैसे काम चले, 5 बच्चे हैं, इनको क्या खिलाऊं? अब तो पड़ोसन भी भोजन नहीं देती है, पड़ोसन भी कुछ अन्न दान नहीं करती हैं, मैं क्या करूं? तो आज सुदामा जी कहते हैं कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। बोले सुशीला चाहे कितना भी बड़ा धनवान व्यक्ति क्यों ना हो, अगर संतोष जीवन में नहीं है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि सज्जनों एक संत के पास एक भक्त जाता है कि गुरुदेव मुझे तृष्णा खाई जाती है, तृष्णा मुझे भगवान का भजन नहीं करने देती है। व्यक्ति क्या करता है, 1 मिले तो 10 मिल जाए। अगर 1 रुपए नहीं है व्यक्ति के पास तो भगवान से प्रार्थना करेगा प्रभु 1 मिल जाए। 1 मिले और 1 मिल गया, फिर क्या करता है, 1 मिले तो 10 मिल जाए, 10 पाकर 100 की इच्छा है, 100 से भी संतुष्ट नहीं, ऐसी ये डार्लिंग तृष्णा है। अब ताली का तुम्हें पड़ोसी आगे बजावे। तो आज भगवान इधर देखते हैं सुदामा क्या कर रहा है, और इधर सुदामा जी कहते हैं मैं कृष्ण के पास मांगने नहीं जाऊंगा, और कहते हैं औरन को धन चाहिए बाबरी, औरन को धन चाहिए बाबरी, बामन को धन केवल भिक्षा। बोले देवी ब्राह्मण का धन तो केवल भिक्षा है, सबको धन चाहिए और ब्राह्मण का धन तो भिक्षा है, तो हम तो भिक्षा मांग करके खा लेंगे परंतु कृष्ण के पास मांगने नहीं जाएंगे। इधर
सुशीला सोचने लगी मैं क्या करूं भगवान। सुशीला भी बेचारी हार मान गई। जब पति सुनता ही नहीं है तो कहने से क्या मतलब है। और आप सब जानते हो जब भक्त रास्ता भटकता है तो आज हमारे कन्हैया रास्ता दिखाने भी आते हैं। जब उनका भक्त रास्ता भटक जाता है ना तो लाडले कन्हैया रास्ता दिखाने भी आ गए। सज्जनों, एक ग्वाले का रूप धारण करके, किसका रूप धारण करके, जोर से, ग्वाले का रूप धारण करके आज कन्हैया आते हैं और सुशीला से कहते हैं, सुशीला देवी भिक्षाम देही। सुशीला ने सुना भिक्षाम देही, कोई संत आया है, कोई मांगने आया है। आज मैं सुशीला कहती है अगर मैं बाहर जाऊं संत के पास तो भाई देने के लिए तो कुछ है ही नहीं, क्या दूंगी, मेरे पास कुछ है जब तो दूंगी। तो आज सुशीला अनसुना कर देती है, बाहर नहीं आती है। संत का रूप धर कर जो भगवान गए थे फिर से चिल्लाते हैं, देवी भिक्षाम देही, देवी भिक्षाम देही, देवी भिक्षाम देही। जब 8-10 बार जब आवाज कानों में सुनाई देती तब सुशीला सोचती है, हे भगवान मैं अपराध कर रही हूँ, मुझे बोलना चाहिए। ये संत अगर श्राप देके चला गया तो वैसे भी हमारे पास तो कुछ है नहीं, परंतु दरवाजे पर आए अतिथि का सत्कार करना चाहिए। सुशीला ने अंदर से आवाज लगाई, बोले आप कौन हैं? बोले हम पंडित जी हैं, हम भिक्षा मांगने आए हैं। तो जैसे ही कहा कि पंडित जी हम भिक्षा मांगने आए हैं तो आज सुशीला कहती है, आप चले जाइए पंडित जी, हमारे यहाँ सूतक लगा है। क्या लगा है? अब भगवान से कौन क्या चीज को छिपाए। सुशीला ने जैसे कहा सूतक लगा है तो भगवान पूछते हैं, देवी किस बात का सूतक है? कोई मर गया है या किसी ने जन्म लिया है? किस बात का सूतक है? सुशीला सोचने लगी झूठ बोलने से क्या होगा, सत्य है वही बता दो। बोले पंडित जी हमारे यहाँ ना तो कोई मरा है ना ही किसी ने जन्म लिया है, हमारे यहाँ तो गरीबी का सूतक लगा है, तुम्हें क्या दे दे, हम कुछ नहीं है देने के लिए। आज भगवान जो ग्वाले बनकर आए हैं वो कहने लगे, देवी मैंने सुना है तुम्हारे जो पति हैं उनके मित्र कृष्ण हैं जो कि द्वारिकाधीश हैं, द्वारिका के राजा हैं, क्यों ना आप आपके पति को उनसे मांगने के लिए कुछ भेज देती हो। तो आज सुशीला कहने लगी कि पंडित जी मैंने बहुत बोला है अपने पति से कि तुम क्यों नहीं चले जाते हो द्वारिका, लेकिन वो द्वारिका जाते ही नहीं है। आज जब द्वारिका नहीं जाते हैं तो जो पंडित जी आए थे वो कहने लगे, देवी एक काम करो ना, क्यों नहीं जाते हैं तुम्हारे पति? बोले कहते हैं मित्र के यहाँ कभी मांगना नहीं चाहिए, तो वो इसलिए नहीं जाते हैं। तो आज भगवान कहने लगे, अरे अरे देवी तुम मांगने के लिए क्यों भेजती हो? तुम तो दर्शन के लिए भेज दो ना अपने पति को, क्यों कहती हो कि तुम मांगने जाओ? कहो कि कृष्ण तुमसे बहुत दिनों से मिले नहीं हैं तो तुम मांगने ही चली जाओ, तुम दर्शन के लिए ही चले जाओ, मांगने मत जाओ। सुशीला ने कहा हाँ ये बात ठीक है। भगवान चले जाते हैं और इधर जब सुदामा जी जब घर आते हैं सज्जनों तो आज माँ सुशीला अपने पति से कहती है कि आप द्वारिकाधीश के पास चले जाइए ना, आप अगर चले गए द्वारिकाधीश के पास तो हमारी नैया पार हो जाएगी। बोले मैं मांगूंगा नहीं कृष्ण से। तो आज सुशीला कहने लगी, मैंने कब कहा कि आप कुछ मांगना, आप एक बार दर्शन तो कराइए उनके, दर्शन करने मात्र से जीव तर जाता है तो हमारा बेड़ा पार क्यों नहीं हो सकता है? आप दर्शन के लिए जाइए ना नाथ। लेकिन हम और आप सबकी कैसी सोच है? चढ़ाते 10 रुपए हैं लेकिन भगवान से उम्मीद करते हैं हजारों की। 10 रुपए का प्रसाद भगवान पर चढ़ाया, ओ भगवान हमारा बेटा बीमार है, 10 रुपए का प्रसाद बोल रहा हूँ उसको ठीक कर, यानी कि भगवान भी रिश्वत लेता हो। एक भक्त कहता है, श्याम कलयुग के भक्तों से बचना जरा, श्याम कलयुग के भक्तों से बचना जरा,
तुम्हें रिश्वत का चस्का लगा देंगे ये श्याम कलयुग के भक्तों से बचना जरा, श्याम कलयुग के भक्तों से बचना जरा, श्याम कलयुग के भक्तों से बचना जरा, तुम्हें रिश्वत का चस्का लगा देंगे ये श्याम कलयुग के भक्तों से बचना जरा, तुम्हें रिश्वत का चस्का लगा देंगे ये श्याम कलयुग के भक्तों से बचना जरा, तुम्हें रिश्वत का चस्का लगा देंगे ये। किसका चस्का लगा देंगे? 10 रुपए पकड़ो। अच्छा, जो काम रिश्वत से होता है ना, वो काम किसी से नहीं होता वैसे, लेकिन हाँ, ठाकुर जी की यहाँ रिश्वत नहीं चलती है। ठाकुर जी की यहाँ रिश्वत चलती है प्रेम की। जितना प्रेम है उतनी ही कृपा है, नहीं है प्रेम जाओ। तो आज सुदामा जी कहते हैं मैं कुछ मांगूंगा नहीं, और आज सज्जनों सुदामा जी कहने लगे कि मित्र के यहाँ, छोटी बहन के यहाँ, गुरु के यहाँ और भगवान के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाने चाहिए। कैसे नहीं जाना चाहिए? आपसे फूल मंगाते हैं, लाए हैं जो भी है आपके पास, 10 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, फूल, पाखुड़ी, 1000, करोड़ों, जितने भी हैं, जो भी आप भगवान के लिए ला सको लाना, परंतु भगवान के यहाँ कभी खाली हाथ मत जाना। आप जाइए, जो माताएं बहनें चावल लाई हैं आप उनको लेकर के आइए, जिसपे जो बने, जिसके पास फूल है वो फूल डाले, और जिसपे जो बन सके। ये बाबा आ रहे, लेकिन यहाँ तक अभी कोई नहीं आएगा, कथा के बाद में आप सभी भक्त मंच पर आ सकते हैं। आज रिश्वत, कैसी रिश्वत? बोले प्रभु ऐसे ही भक्त हैं, चढ़ाते 10 है, मांगते 1000 है, लेकिन सुदामा जी ऐसे नहीं है। सुदामा जी कहते हैं कि मैं क्या करूं कि कृष्ण के लिए कुछ लेकर के जाऊं। तो आज सज्जनों कथा आती है कि आज शांति से, हल्ला नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर उनको भी बुला लेंगे जो भेजे है ना। तो आज सुदामा जी कहते हैं कि देवी क्या ले जाऊं कृष्ण के लिए। तो आज माँ सुशीला पड़ोसियों के यहाँ जाती है, 3 मुट्ठी चावल लाती है। सज्जनों, पड़ोसी भी कहने लगे रोज डेली का काम है तुम्हारा लेना, कब तक तुम्हें क्या क्या दें। आज सज्जनों माँ सुशीला कहती है बस आज ही दे दो जो देना है, आज के बाद नहीं मांगूंगी। तो आज माँ सुशीला अपनी साड़ी का एक पल्लू फाड़ती है। घर में कुछ भी नहीं है सज्जनों, और पल्लू को फाड़ करके माँ सुशीला 10 जगह से उसको सिलती है, क्योंकि इतनी गरीबी है सज्जनों घर में कि एक वस्त्र भी नहीं है द्वारिकाधीश को अर्पण करने के लिए। और आज माँ सुशीला अर्पण करती है, लेकिन चालाकी कर देती है, उसमें एक पत्र लिख देती है, और पत्र भी इशारे वाला, चावलों के नीचे सीधा पोटली को देती है, और पत्र में लिखती है कि एक महादो पाख में तो एकादशी होए, और हमरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। बोले गोपाल हमारे यहाँ तो डेली एकादशी चल रही है। पत्र को लिख करके सुदामा जी को दे देती है। इसके बाद में सज्जनों कथा आती है। आज माँ सुशीला अपने पति को विदा करती है और कहती है चले जाओ स्वामी
द्वारिका को तुम चले जाओ स्वामी, द्वारिका को तुम। जाने ये विपदा कब तक रहेगी, जाने ये विपदा कब तक रहेगी। जीवन की नैया कैसे चलेगी, जीवन की नैया कैसे चलेगी। याद वहाँ करते होंगे, याद वहाँ करते होंगे मोहन तुम्हें। अरे जाओ स्वामी, द्वारिका को तुम चले जाओ स्वामी, द्वारिका को तुम। दोनों हाथ उठा के चले जाओ स्वामी, द्वारिका को तुम चले जाओ स्वामी, द्वारिका को तुम। जाने ये विपदा कब तक रहेगी, जाने ये विपदा कब तक रहेगी। जीवन की नैया अब ना चलेगी, जीवन की नैया अब तक चलेगी। याद वहाँ करते होंगे, याद वहाँ करते होंगे मोहन तुम्हें। चले जाओ स्वामी, द्वारिका को तुम चले जाओ स्वामी, द्वारिका को तुम। तो आज सज्जनों माँ सुशीला अपने पति से कहती है, इधर सुदामा जी सज्जनों धोती 50 जगह से फट रही है, एक छोटा सा पीताम्बर है, एक छोटी सी पोटली अपनी कांख में लगा के, एक छोटा सा कमंडल फूटा सा लोटा है, उधड़ी सी रस्सी है, उसको लेकर के आज सुदामा जी द्वारिकाधीश के पास जाते हैं। सज्जनों आज जैसे ही सुदामा जी द्वारिकाधीश के पास जाते हैं, चलते चलते रास्ते में 6 महीने हो जाते हैं। कितने महीने हो जाते हैं? 6 महीने। कभी फल फूल जो भी कुछ मिल जाए रास्ते में उसको सुदामा जी ग्रहण करते हैं। 6 माह पूरे बीत जाते हैं। सुदामा जी मन में सोचते हैं, द्वारिकाधीश कितनी दूर बसे हो, कब मिलोगे आप, कब मिल सकते हो प्रभु। और आज सज्जनों जैसे ही सोचा, आज एक सामने एक नदी आ गई। क्या आ गई? नदी आई तो आज सुदामा जी कहने लगे, ओ द्वारिका वारे, कान खोल के सुन ले भैया, अब हमारे बस की ना है। जब तक पैरों में शक्ति थी तब तक तो हम चले, अब नदी को कैसे पार करें। अब तो तू जाने गोपाल तेरी, तू जाने गोपाल तेरी, तू जाने गोपाल तू जाने। अरे तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। अच्छा कौन कौन कहता है ठाकुर जी से तू जाने तेरा काम जाने। हम तो आ गए तेरे दरबार में, दोनों हाथ उठा के। अरे तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तू जाने गोपाल तेरी, तू जाने गोपाल तेरी, तू जाने। अरे तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तू जाने गोपाल
भैया द्वारिकाधीश तू जाने तेरा काम जाने। और आज सज्जनों द्वारिकाधीश आते हैं एक, क्योंकि सोचने लगे ये भक्त बड़ा बेकार है, लौट ही जाएगा, इसलिए भगवान आज एक केवट बन करके आए हैं। क्या बन के आए हैं? और कहने लगे भैया सुदामा हमारी नाव में बैठ जा। सुदामा जी ने कहा देख देख भैया, देने के लिए कुछ नहीं है, पहले सुन ले कान खोल के, कुछ नहीं है। केवट बने भगवान कहने लगे तो मैंने कब मांगा, मेरा तो काम ही है पार करना, तू बैठ जा मेरी नाव में, मैं तुझे पार कर दूंगा। और जैसे ही कहा पार कर दोगे, देख भैया मैं तो फिर कह रहा हूँ देने के लिए कुछ नहीं है, बिठा ले तो बिठा, नहीं तो मत बिठा। और आज सज्जनों सुदामा जी को आज भगवान श्री कृष्ण नदी में नाव में बिठालते हैं और बीच मझधार में जाकर बोलते हैं ओ भैया सुदामा अब कुछ दे दे, अब कुछ चाहिए। सुदामा जी कहने लगे देख देख भैया मैंने तो पहले ही कही थी ना कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, कहाँ से दे दूं तुझे। भगवान कहने लगे कुछ तो देना पड़ेगा, तेरे बाप का नौकर लगाऊं जो तुझे पार करूंगा। बोले तो मैंने कब कही थी भैया तू दे, अब तू जान भैया मेरा तो। बोले देख भैया एक काम कर, तू मुझे जहां से लाया था वहीं छोड़ दे। भगवान कहने लगे अच्छा अब तुझे वहां छोड़ने भी जाऊं, मुझे तो उस पार भी जाना है लेकिन कुछ चाहिए। तो आज सुदामा जी कहने लगे कुछ भी नहीं है भैया। बोले कुछ तो होगा। बोले जो मेरे पास है ना उसे कोई नहीं लेता है। बोले क्या है तेरे पास, लेना चाहोगे? बोले हाँ। बोले मेरे पास तो गरीबी है, ले लो इसे। तो सज्जनों उसी समय सुदामा जी की गरीबी तो वहीं दूर हो जाती है। इधर सुदामा जी नदी को पार करके आज आते हैं द्वारिका नगरी में। अब द्वारिका नगरी है गुजरात में। किसमें है? गुजरात में। तो गुजरात वाले थोड़ा क्या है, गुजराती बोले। तो आज सुदामा जी ने पूछा भैया इस नगर का नाम क्या है? तो जो गुजराती थे वो कहने लगे भैया ए नगर नो नाम द्वारिकापुरी छे, ए नगर नो नाम द्वारिकापुरी छे। सुदामा जी कहने लगे भैया जा कृष्ण की कौन सी द्वारिका है? छह, अभी एक में तो आया नहीं, छह कौन कौन सी है? बोले भैया जी कृष्ण की द्वारिका है क्या, द्वारिकाधीश की ही द्वारिका है क्या? बोले हाँ हाँ भैया द्वारिकाधीश की ही द्वारिका है। तो आज सुदामा जी कहते हैं देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आश लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते न जाने कहाँ से, भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है।
जी कहते हैं, भैया तुम मेरी गरीबी को देखकर क्यों हंस रहे हो? मैं गरीब हूँ इसलिए। अरे भैया मेरे पास तो कुछ भी नहीं है द्वारिकाधीश को देने को, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ। अरे द्वारपालों पर जाकर के मेरे कृष्ण से कह दो कि उसका मित्र आया है, उसका सुदामा आया है। द्वारपाल कहने लगे, क्या कहते हो? तुम कृष्ण के मित्र हो? जाओ यहाँ से, अपनी शकल आईने में देखी है, जाओ यहाँ से। और द्वारपालों से कहते हैं, द्वारपालों कन्हैया से कह दो खबर, द्वारपालों कन्हैया से कह दो खबर, द्वारपालों कन्हैया से कह दो खबर, द्वारपालों कन्हैया से कह दो खबर। अरे आया है सुदामा, आया है सुदामा, आया है सुदामा तुम्हारे नगर, द्वारिका से कह दो खबर, द्वारपालों कन्हैया से कह दो खबर, द्वारपालों कन्हैया से कह दो खबर। द्वारपाल कहने लगे, कन्हैया थे तुम कौन हो कन्हैया के? बोले भैया मैं बचपन का यार हूँ। कन्हैया से जाकर के कह दीजिए ना, मैं बचपन का कन्हैया का यार हूँ, कह दीजिए ना कन्हैया से। तो आज द्वारपाल कहने लगे, नहीं कहेंगे कन्हैया से, जाओ यहाँ से, हम नहीं बोलेंगे कन्हैया से। तो आज सुदामा जी कहने लगे, देख भैया इतना क्यों इतरा रहे हो, हमारे कन्हैया से जाकर के कह दो ना। द्वारपाल धक्का देते हैं, सुदामा जी गिर जाते हैं। अरे भैया, अरे मेरी गरीबी पर कोई मत हंसो, अरे मेरे कन्हैया से कह दो ना जाके। अरे मैं गरीब हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कृष्ण मित्र नहीं हो सकता है, मेरा कृष्ण मित्र है। अरे कह तो दीजिए आप कृष्ण से, वो मुझे लेने के लिए आएगा, ये मेरा विश्वास है। द्वारपाल कहने लगे, क्या कहते हो? कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं? भैया हम पूछकर आते हैं कृष्ण से। अरे भैया तुम्हारा बड़ा उपकार हो जाएगा, अगर तुमने कृष्ण से पूछ लिया ना तो तुम्हारा मैं गुणगान जिंदगी भर गाऊंगा। अरे द्वारपालो जरा कह तो दो कन्हैया थे। आज द्वारपाल कहते हैं, ठीक है भैया हम कृष्ण से जाकर के कहते हैं, बोलेंगे उससे कि वो तुझे जानता भी है या नहीं जानता, हम कहते हैं। और द्वारपाल आते हैं सज्जनों, भगवान से कहते हैं कि प्रभु शीश पगा न झगा तन पे, सभी तालियों के साथ कहते हैं, बसों के ही ग्रामा, टोटी फटी सी लत्ती दुपटी और पान के नहीं श्रामा, द्वारे खड़ो तुझ दुर्लभ एक। हे प्रभु एक बड़ा दुर्बल सा है, रहो चक सोभ सिधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही भगवान ने सुदामा जी का नाम सुना, दौड़ी लगा दी भगवान ने, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की
आज सज्जनों, सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण ने आसन पर बिठाला और आज स्वयं नीचे आकर के बैठ गए और कहा, अरे सुदामा, इतनी देर बाद भैया तूने मुझे याद किया, इतने दिनों बाद। से निवेदन है, आप जो भी भक्त खड़े हैं, कोई वीडियो नहीं बनाएगा, सभी भक्तों से निवेदन है बैठ जाइए भैया, सभी बैठ जाइए, वो भी बैठ जाइए भैया। अगर आप खड़े रहोगे तो कथा में आनंद नहीं आएगा, इसलिए सभी जिसको बता, तू इतने दिनों बाद आया है लाला, बता सुदामा, तूने तेरा विवाह कर लिया कि नहीं किया? सुदामा जी कहने लगे, हाँ हाँ भैया, विवाह हो तो गया है, तेरी भाभी भी घर पे ही है। अच्छा अच्छा, भाभी भी घर पे है, तो भैया बता, भाभी ने फिर तो भाभी ने कुछ मेरे लिए भेजा जरूर होगा। बोले भैया देख कन्हैया, तू बहुत शैतान है, कुछ नहीं भेजा, भाभी क्या भेजेगी तेरे लिए, कुछ नहीं है मेरे पास। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भैया तेरे पैर इतने फट गए हैं, इतनी बीमारी तेरे पैरों में, तू मुझे याद तो कर लेता, मैं तेरे यहाँ आ जाता। तो आज सुदामा जी कहने लगे, अरे भैया तू तो बड़ा आदमी बन गया है, तू तो द्वारिकाधीश बन गया है, अब तू तो द्वारिकाधीश है, तुझे मेरी कहाँ याद रही होगी? अरे अरे भैया तेरी याद तो थी, पर क्या बताऊं, इतने सारे काम हैं कि मैं नहीं आ सका, लेकिन तुझे तो कुछ काम नहीं था, तू तो आ जाता कम से कम, तू इतने दिनों का क्या कर रहा था भैया? सुदामा जी कहने लगे, क्यों, तू बड़ा आदमी है तो तू मेरे यहाँ आएगा नहीं क्या? तूने क्या सोचा मैं तेरे यहाँ जाऊंगा? वो तो तेरी भाभी नहीं मानी, इसलिए तेरे दर्शन के लिए आ गया मैं। और आज जैसे ही सुदामा जी से कहा, तो आज बीमारियों को देख करके भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी को आदेश देते हैं, जाओ जाकर के परात लेके आओ, मुझे सुदामा के चरण धोने हैं। और आज माँ रुक्मणी जी आती हैं, जब तक माँ रुक्मणी जी परात ऐसा करुणा करके करुणा निधि रोए, अरे पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, पानी परात से हाथ छुओ नहीं, नैनन से मन पग धोए। अरे देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात से हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज भगवान ने पानी परात को तो छुआ भी नहीं, आज नेत्रों से प्रभु स्नान करा रहे हैं, स्वयं आज प्रभु नेत्रों से रो रहे हैं, भैया तूने इतने दिनों बाद मेरी खबर ली। और आज सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं, भैया बता तो सही भाभी ने क्या भेजा है? भगवान भूलते नहीं हैं। सुदामा जी कहने लगे, ओ कन्हैया तू बहुत रसिया है, मैं तुझे जानता हूँ, देख तूने कितने विवाह किए, तू तो बता पहले, तूने मेरी तो सब जानकारी ले ली। तो आज सब रानियां खड़ी हैं और जैसे ही कहा तो आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विवाह तो देख भैया जी जितनी भी खड़ी है ना यहाँ पे सब मेरी है। सुदामा जी कहने लगे, इतनी सारी लाला तूने इतने सारे विवाह किए तेरे? बोले हाँ हाँ। बोले मैंने तो एक विवाह किया, अगर मैंने तुझे नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, लेकिन तूने तो तेरे इतने सारे विवाह किए, तू एक हाथ में तो बुला लेता। तो आज भगवान कहने लगे, क्या बताऊं सुदामा, सुबह तो कोई जानकारी नहीं है कि विवाह होगा और शाम को दुल्हन घर में आ गई। बोले कैसे? बोले सब भगा भगा के लाए हैं, इनवाइट किसी को नहीं किया, अकेले जाते थे और ले आते थे, ऐसे हमारे विवाह हो गए। तो आज भगवान कहते हैं, देख तूने मेरी अब सब जानकारी ले ली, अब बता भाभी ने क्या भेजा है। तो आज सुदामा जी कहने लगे,
कुछ नहीं भेजा भाभी ने, क्यों बार बार पूछ रहा है? कुछ नहीं है मेरे पास। भगवान हाथ पकड़ के कहते हैं, देख भैया बता दे कि नहीं दीन कोई इस घड़ी और नहीं कोई दीनानाथ, बाल सखा के हाथ में बाल सखा का हाथ। ना कोई दीन है और ना कोई दीनानाथ है, दोनों मित्र आपस में मिल रहे हैं। आज सुदामा जी से कन्हैया पूछते हैं, बता देना भैया क्या भेजा है भाभी ने। तो आज सुदामा जी मन में सोचते हैं कि त्रिभुवन की जहाँ संपदा और अनधन के भंडार, त्रिभुवन की जहाँ संपदा और अनधन के भंडार, वहाँ स्थान कहाँ पाएंगे? अरे मेरे चावल चार पगला सोच रहा, ओहो सुदामा सोच रहा, ओहो सुदामा सोच रहा, ओहो सुदामा सोच रहा। आज सुदामा जी सोचते हैं, जहाँ देखो तो नगरी देखो पूरी सोने की है, रानियां देखो कितनी सारी हैं, दास दासियां जिनके द्वार पर खड़े हैं, यहाँ पर मेरे चावल चार क्या करेंगे? अरे नारायण का वास जहाँ जहाँ लक्ष्मी का धाम, नारायण का वास जहाँ जहाँ लक्ष्मी का धाम, अरे वहाँ सुदामा दीन के तंदुल का क्या काम? पगला सोच रहा, ओ सुदामा सोच रहा, सुदामा सोच रहा। अरे क्या सोचेंगी रानियां, क्या सोचेंगे दास, क्या सोचेंगी रानियां, क्या सोचेंगे दास। सुदामा जी सोचने लगे, अगर मैंने अपने चावल की पोटली निकाल दी इनके सामने तो यहाँ तो बेइज्जती वाला सवाल है, और वो चावल चार घर से आए हैं, टूटे फूटे चावल मैं कैसे दिखाऊंगा इन सब रानियों को? मैं नहीं दिखाऊंगा। सुदामा जी सोचते हैं, अरे क्या सोचेंगी रानियां, क्या सोचेंगे दास, क्या सोचेंगी रानियां, क्या सोचेंगे दास। अरे सहना होगा दीन को किस किस का उपहास, पगला सोच रहा, ओहो पगला सोच रहा, ओहो सुदामा सोच रहा, ओहो सुदामा सोच रहा, सुदामा सोच रहा। भैया मेरे पास कुछ नहीं है। कन्हैया कहने लगे, हम तुझे अच्छी तरीके से जाने, तू हमसे झूठ बोल रहा है। बोले नहीं है भैया, देख मान जा कन्हैया, कुछ भी नहीं है मेरे पास। कन्हैया कहने लगे, बता तेरी पोटली में तेरी काख उठी हुई कैसी है, इसमें क्या है? बोले अब सुदामा जी शर्म के मारे सहम कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है, देख देख कुछ नहीं है, तेरा वहम है ये। इतने में कन्हैया आते हैं और सज्जनों आज हाथ डालते हैं काख में और तुरंत पोटली को निकालते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसे ही पोटली निकाली, कन्हैया पोटली को निकालते हैं, पत्र मिलता है, एक महा दो पाख में अरे दो एकादशी होए, हमरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। आज भगवान कहते हैं कि हो नो थो सो हो गयो, अरे सुन भावनी होए, अब तुम्हारे द्वार पर नित्य द्वादशी होए। बोले अब एकादशी नहीं होगी, नित्य द्वादशी होगी। और आज सज्जनों भगवान श्री कृष्ण पोटली को लेते हैं और पोटली को लेकर के पहली मुट्ठी भगवान अपने मुंह में रख लेते हैं। पहली मुट्ठी में सुदामा को स्वर्ग लोक को दान दिया है, दूसरी मुट्ठी में सुदामा को पृथ्वी लोक को सौंप दिया है। एक मुट्ठी में स्वर्ग, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी, तीसरी मुट्ठी जैसे ही भगवान बढ़ाने लगे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो प्रभु?
सुदामा जी के सामने तो कहने लगी सारा प्रसाद आप ही खाओगे कि हमें भी छोड़ोगे। लेकिन रुक्मणी जी कहने लगी पहली मुट्ठी में स्वर्ग, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक दे दिया, क्या तीसरी मुट्ठी देकर भी हमको भी दान करना चाहते हो क्या प्रभु? ऐसा मित्र मिला है आपको आज तक? बताइए, उत्तर दीजिए। है ऐसा मित्र किसी का जो पृथ्वी लोक को दान में दे दे, स्वर्ग लोक को दान में दे दे, यहाँ तक कि अपने आप को भी सुदामा जी को दान में देने लगे? रुक्मणी जी ने पकड़ लिया। इसको कहते हैं मित्र। यदि ऐसा मित्र मिले तो बनाना, और नहीं मिले तो कोई बात नहीं। आज सज्जनों, विश्वकर्मा को बुलाया जाता है, आदेश दिया जाता है जाओ सुदामा की जैसी मेरी नगरी है वैसे ही नगरी सुदामा की बना दीजिए। आज विश्वकर्मा जाते हैं लेकिन सुदामा जी को कुछ नहीं देते। सुदामा जी कहते हैं भैया द्वारिकाधीश में जाओ। जाओ। सुदामा जी सोचने लगे, कहती थी कि वो तो बिना मांगे दे देते हैं। आज सुदामा जी सोचने लगे, कहती थी मांगे बिना घर भर देंगे नाथ, कहती थी मांगे बिना घर भर देंगे नाथ। धोखा हुआ सुशीला बेचारी के साथ, पगला सोच रहा सुदामा सोच रहा, सुदामा सोच रहा, सुदामा जी सोचने लगे, कहती थी वो तो बिना मांगे घर भर देंगे, लेकिन सुशीला के साथ तो धोखा हो गया। अरे भी आया खाली हाथ और भेजा खाली हाथ, आया खाली हाथ और भेजा खाली हाथ। अरे सुदामा सोच रहा, सुदामा सोच रहा, अरे सुदामा, अरे कहती थी मांगे बिना घर भर देंगे नाथ, कहती थी मांगे बिना घर भर देंगे नाथ। अरे धोखा हुआ सुशीला बेचारी के साथ, पगला सोच रहा, सुदामा सोच रहा, पगला सोच रहा, सुदामा सोच रहा, अरे हाँ सुदामा सोच रहा। तो आज सुदामा भगवान से कहते हैं भैया द्वारिकाधीश अब मैं जाऊं। और आज सुदामा जी सज्जनों भगवान के साथ जाते हैं। भगवान स्वयं सुदामा जी को छोड़ने के लिए जाते हैं। कहते हैं भैया जल्दी जा, जैसे आया था वैसे ही जा। और आज सुदामा जी सज्जनों अपने घर को चल देते हैं और भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को छोड़ने के लिए जाते हैं। इसके बाद में कथा आती है सज्जनों, जैसी नगरी थी वैसी ही सुदामा जी की नगरी बन गई। जैसे ही घर लौटे, जैसी द्वारिका नगरी है वैसे ही भगवान की नगरी है। तो आज मंदिर देख डरे सुदामा भैया, मंदिर देख डरे, अरे मंदिर देख डरे सुदामा भैया, मंदिर देख डरे। अरे यहाँ तो हती मेरी तुलसी का बिरवा, यहाँ तो हते मेरा तुलसी का बिरवा। अरे दास दासिया खड़े सुदामा डरे, सुदामा भैया मंदिर देख डरे, सुदामा भैया मंदिर देख डरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आज सज्जनों के लिए बनाई है भैया तू कहाँ जा रहा है। तो आज सज्जनों कथा आती है, सुदामा जी भगवान के कहने पर रुकते हैं। इसके बाद में कथा आती है, महाभारत का युद्ध होता है। भगवान उसमें पांडवों को विजय श्री प्रदान करते हैं और सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ भगवान कराते हैं। इसके बाद में सज्जनों कथा आती है कि आज भगवान ब्रज में आते हैं। कहाँ आते हैं? जोर से, ब्रज में आते हैं। वही परसों की कहने जाने वाला कृष्ण आज वर्षों बाद लौट रहा है। जैसे ही वर्षों बाद लौटा तो आज सभी ब्रजवासी भगवान के साथ होली उत्सव करते हैं। आइए हम और आप सब भगवान के साथ होली का आनंद लेंगे। दोनों हाथ उठा के सभी तालियां बजाएंगे। बोलिए कैसे करिए लाल की। अपराध मत करना। और आज भगवान के सभी
जो पुत्र हैं संतों का जाके अपमान कर देते हैं, श्राप लगता है। सांब के गले से एक कड़ाई बांधी जाती है, श्राप लग जाता है। संत कहते हैं मुसलम कुलनाशनम, तो श्राप लग जाती है। इसके बाद में सज्जनों एक दिन यदुवंशी जाते हैं और जाकर के स्वयं शराब का पान करते हैं और शराब पी करके एरका नामक घास से स्वयं ही कट पिट जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और आज भगवान की जाने की बारी आती है सज्जनों। प्रवास क्षेत्र में प्रभु बैठे हैं पीपल के पेड़ के नीचे, और इधर दाहिने पैर को बाहीं जंघा पर रखकर भगवान बैठे हैं। एक बहेलिया आता है, तीर मारता है। और आज उद्धव से भगवान कहते हैं कि उद्धव, जीवन में मनुष्य को कभी दुखी नहीं होना चाहिए, तो आज मेरा जाने का समय आ गया है और मैं जा रहा हूँ। तो आज उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु आप जा रहे हो, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? आपके बिना तो हमारा जीवन बेकार है, हम आपके बिना प्रभु नहीं रह सकते हैं। तो आज भगवान कहते हैं सज्जनों, बोले भगवान कि जिसको मेरा दर्शन करना है, क्या करना है? जोर से, वो श्रीमद् भागवत कथा को सुने। क्या करे? श्रीमद् भागवत कथा को सुने, क्योंकि भगवान कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा स्वरूप है। क्या है? स्वरूप है। तो सज्जनों, जो भी 7 दिन आप कथा सुन रहे थे वह साक्षात भगवान का स्वरूप है, कोई बुक किताब नहीं है। आज भगवान सभी से कहते हैं जिसको भी मेरी याद आए वो भागवत कथा सुने। और आज भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, वस्त्र यही रह जाते हैं। सज्जनों, द्वापर युग आता है, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन भी आता है। इसके बाद में सज्जनों तक्षक नामक सर्प आता है और परीक्षित जी महाराज को डस लेता है। 12वां स्कंद भी सज्जनों समाप्त होता है। आइए हम और आप सभी भी श्रीमद् भागवत कथा को विदाई दें। सभी के दोनों हाथ ऊपर। जितने भी भक्त हैं, स्टार्टिंग कथा से हुई थी और समापन भी अब भगवान के नाम स्मरण से होगा। हम आगे बोलेंगे, आप सभी भक्त पीछे बोलेंगे। जो भी माताएं बहनें खड़ी हैं, कृपा कर निवेदन है सभी से मेरा हाथ जोड़ के हम आगे और आप सभी भक्त पीछे बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरि पदम, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरि पदम। तो आज सज्जनों श्रीमद् भागवत कथा यहीं विश्राम लेती है। आप सभी माताएं बहनों से मेरा निवेदन है, सब भागवत
वाला हर दर्द कराने वाला ये सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये जिंदगी पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्द कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी 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 श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती जगवंत कौन संगमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगवंत कौन सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही भक्ति महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री राम भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती